हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स पर। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे अनोखी और विचित्र सीमा पर, जहां एक छोटा सा पुल पार करने से आप एक पूरी तरह अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह कहानी है रूस के ब्लागोवेश्चेंस्क और चीन के हेहे की, दो शहर जो अमूर नदी के दो किनारों पर बसे हैं, महज 600 मीटर की दूरी पर। लेकिन इनके बीच का अंतर इतना गहरा है कि यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है। एक तरफ है ब्लागोवेश्चेंस्क, जहां 97% लोग यूरोपीय मूल के हैं और शहर का माहौल ऐसा है जैसे आप पूर्वी यूरोप में हो। और दूसरी तरफ है हेहे, जहां 99% लोग पूर्वी एशियाई मूल के हैं और शहर की चमक दमक आपको किसी आधुनिक चीनी महानगर में ले जाती है। ये दोनों शहर जो एक दूसरे से इतने करीब हैं, फिर भी इतने अलग कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है इनके इतिहास, भूगोल और एक भयावह अतीत की घटनाओं में। तो चलिए इस अनोखी कहानी को शुरू से जानते हैं। अमूर नदी, जिसे आप शायद पहली बार सुन रहे हो, दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है और हजारों किलोमीटर तक फैली है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कितनी दूर दराज और निर्जन इलाकों से होकर गुजरती है। सैकड़ों किलोमीटर तक इसके आसपास कोई बड़ा शहर या बस्ती नहीं है, सिवाय ब्लागोवेश्चेंस्क और हेहे के। यह नदी न केवल लंबी है, बल्कि नेविगेशन के लिए भी बहुत मुश्किल है। साल के आधे समय यह जम जाती है और बाकी समय इसमें छोटे छोटे द्वीप और रेत के टीले नावों के लिए रुकावट बनते हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र मानव सभ्यता से दूर रहा। लेकिन फिर भी इस नदी के किनारे बसे दो शहरों ने एक ऐसी कहानी लिखी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। 17वीं सदी में जब रूस और चीन की विशाल साम्राज्य इस क्षेत्र में फैल रहे थे, अमूर नदी का इलाका दोनों के लिए एक अनजान सीमा था। यहाँ के मूल निवासी, जिन्हें डचर कहा जाता था, केवल 14,000 की संख्या में थे। लेकिन जैसे जैसे रूसी और चीनी खोजकर्ता और बसने वाले यहाँ पहुंचे, उनके बीच टकराव शुरू हो गया। 1679 में रूस और चीन ने अपनी पहली संधि, नर्चिंस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने अमूर नदी के पूरे क्षेत्र को चीनी किंग राजवंश को दे दिया, जिसमें आज का ब्लागोवेश्चेंस्क भी शामिल था। इस क्षेत्र को किंग ने बाहरी मंचूरिया का नाम दिया और यह उनके साम्राज्य का एक दूर दराज का हिस्सा बना रहा। लेकिन किंग राजवंश कमजोर पड़ने लगा। 1842 में पहला अफीम युद्ध हारने के बाद किंग को हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा। 1850 के दशक में ताइपिंग विद्रोह ने पूरे चीन को हिलाकर रख दिया। यह विद्रोह मानव इतिहास का सबसे खूनी गृह युद्ध था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध जितने लोग मारे गए। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए रूस ने 1858 में आइगुन की संधि के जरिए अमूर नदी के उत्तर का सारा क्षेत्र हथिया लिया। फिर 1860 में पेकिंग की संधि ने किंग को और कमजोर करते हुए बाहरी मंचूरिया के पूर्वी हिस्से को भी रूस को दे दिया। इस तरह रूस ने 600,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन, जो आज के यूक्रेन के बराबर है, हासिल कर ली। इसी दौरान 1858 में ब्लागोवेश्चेंस्क की स्थापना हुई, जो अमूर और जिया नदियों के संगम पर बसा। रूस ने इस क्षेत्र में स्लाव लोगों को बसाने के लिए प्रोत्साहित किया और 19वीं सदी के अंत तक ब्लागोवेश्चेंस्क की आबादी 40,000 तक पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ चीनी किनारा अभी भी कम आबादी वाला और पिछड़ा हुआ था। 19वीं सदी के अंत तक चीन में विदेशी शक्तियों के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस ने मिलकर चीन के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। 1899 में बॉक्सर विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें लाखों चीनी किसानों ने विदेशी प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की। यह विद्रोह रूसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। ब्लागोवेश्चेंस्क में उस समय हजारों चीनी लोग रहते थे, जो किंग साम्राज्य के पूर्व विषय थे। रूसियों को डर था कि ये लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। और फिर जुलाई 1900 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी को हमेशा के लिए बदल दिया। 3 जुलाई 1900 को ब्लागोवेश्चेंस्क के रूसी सैन्य गवर्नर ने आदेश दिया कि शहर के सभी चीनी निवासियों को जबरन चीन में निर्वासित किया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि अमूर नदी पर कोई जहाज उपलब्ध नहीं थे। फिर भी रूसी अधिकारियों ने हजारों चीनी लोगों को नदी के किनारे ले जाकर बंदूक की नोक पर उन्हें नदी में तैरकर दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। जो लोग तैरने से मना करते थे, उन्हें गोली मार दी गई, संगीनों से भेद दिया गया या कुल्हाड़ियों से काट दिया गया। 4 दिन बाद ब्लागोवेश्चेंस्क के लगभग 5,000 चीनी निवासियों का नरसंहार हो चुका था। यह आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह और कम झात घटनाओं में से एक थी। इस नरसंहार ने ब्लागोवेश्चेंस्क को लगभग पूरी तरह से रूसी और स्लाव प्रधान शहर बना दिया।
जो आज भी वैसा ही है। 1900 के नरसंहार के बाद अमूर नदी के दोनों किनारे एक दूसरे से लगभग पूरी तरह अलग हो गए। 1912 में किंग राजवंश का पतन हुआ और 1917 में रूसी साम्राज्य ढह गया। दोनों देशों में दशकों तक अस्थिरता रही, जिसने इस क्षेत्र के विकास को रोक दिया। 1945 तक सोवियत संघ और 1939 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्थिर हो गए। 1950 के दशक में दोनों कम्युनिस्ट देशों के बीच दोस्ती का एक छोटा सा दौर आया। इस दौरान मंचूरिया में रहने वाले लगभग 100,000 रूसी मूल के लोग, जो रेलवे कर्मचारियों और श्वेत प्रवासियों के वंशज थे, सोवियत संघ में वापस लौट गए। इस तरह हे का चीनी किनारा भी पूरी तरह चीनी प्रधान हो गया। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 1960 के दशक में सोवियत और चीनी संबंध बिगड़ गए। 1959 में अमूर नदी के नीचे की ओर सीमा विवाद में सैकड़ों सैनिक मारे गए। माओ जेडोंग ने 1858 और 1860 की संधियों को असमान संधियां करार दिया, जिसने रूसियों में फिर से डर पैदा कर दिया। 1960 से 1979 तक ब्लागोवेश्चेंस्क और हे के बीच की सीमा पूरी तरह बंद रही। 1980 में डेंग शियाओपिंग ने चीन को खोलने की नीति शुरू की। उसी दौरान हे शहर की स्थापना ब्लागोवेश्चेंस्क के ठीक सामने की गई। 1990 के दशक में हे की आबादी तेजी से बढ़ी। 1990 में जहां हे में केवल 80,000 लोग थे, वहीं 2024 तक यह 224,000 तक पहुंच गया। दूसरी तरफ ब्लागोवेश्चेंस्क की आबादी 205,000 से बढ़कर 240,000 हुई। हे अब एक आधुनिक चमकदार चीनी शहर है, जबकि ब्लागोवेश्चेंस्क अभी भी पुराने सोवियत शहर जैसा दिखता है। 2016 में रूस और चीन ने आखिरकार अमूर नदी पर एक पुल बनाने का फैसला किया। 2020 में यह पुल पूरा हुआ, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका उद्घाटन टल गया। 2022 में यह मालवाहक ट्रकों के लिए खुला और 2025 की शुरुआत में इसे यात्री वाहनों के लिए भी खोल दिया गया। यह पुल ब्लागोवेश्चेंस्क और हे को जोड़ने वाला पहला स्थायी लिंक है। लेकिन इसके बावजूद दोनों शहरों की संस्कृति, लोग और वास्तुकला इतने अलग हैं कि यह पुल एक तरह से दो अलग-अलग ब्रह्मांडों को जोड़ता है। आज रूस के सुदूर पूर्व में केवल 7.9 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में 32 मिलियन लोग हैं। रूस को हमेशा यह डर रहा है कि चीन एक दिन बाहरी मंचूरिया को वापस लेने की कोशिश कर सकता है। 1860 की संधियां, 1900 का नरसंहार और 1960 के दशक के सीमा विवाद इस डर को और बढ़ाते हैं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध में और कमजोर पड़ता है, तो क्या चीन इस मौके का फायदा उठाएगा? यह सवाल भविष्य में जवाब देगा। ब्लागोवेश्चेंस्क और हे की कहानी सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं है, यह इतिहास, भूगोल और मानवता की जटिलताओं की कहानी है। एक छोटा सा पुल जो दो अलग अलग सभ्यताओं को जोड़ता है, हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी विविध और जटिल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।